औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक बायोलॉजी क्लास 9th का है और इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल assemble in a particular way and form organelles। बायोमॉलिक्यूल ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये मॉलिक्यूल लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों का बॉडी मास बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन कुल जो है वो 16 बायो एलिमेंट हैं। इनमें 6 बायो एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो कि इंसान के बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का तकरीबन 99% मास बनाते हैं और जो बाकी 10 हैं वो 1% जो है बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल assemble इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज यानी बायोमॉलिक्यूल एक खास तरीके से इकट्ठे होते हैं और वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। The organelles are actually subcellular structure। organelles जो है वो subcellular structure हैं and when they assemble together cell or form। organelles एक subcellular structure है यानी ये सेल से छोटी हैं। सब में छोटा। जब organelles आपस में मिलती हैं तो वो एक लाइफ का यूनिट यानी सेल बना देती हैं। Each type of organelle is specialized to perform a special function। हर किस्म की जो ऑर्गेनेलीज होती है वो एक खास काम के लिए माहिर होती है यानी एक स्पेसिफिक काम के लिए जो है वो हर एक ऑर्गेनेलीज होती है वो एक खास काम सर अंजाम दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनेलीज है एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज है यानी ये इसके लिए स्पेसिफिक है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए लिविंग थिंग जो खुराक इस्तेमाल करते हैं यानी वो जो खुराक होती है वो ऑर्गेनिक के नेचर होती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और जो एनर्जी खारिज होती है वो एटीपी की सूरत में जो है वो स्टोर होती है। एंड राइबोसोम आर रिसेंबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है और इसका भी काम है प्रोटीन की तैयारी यानी सेल को प्रोटीन जो है कौन बना के देता है राइबोसोम बना के देता है। फंक्शन ऑफ द सेल आर कैमोफ्लेज्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। सेल के जितने भी अफाल होते हैं वो ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर सरंजाम देती हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर हर ऑर्गेनेलीज को एक काम जो है वो दिया गया होता है और ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल का काम करती हैं यानी उस सेल के लिए काम करती हैं। इन प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल यानी प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट में जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई all animals and all plants the organism consists of up to trillion of cell। जबकि फंजाई प्लांट्स और जानवर इनके बॉडी में खरबों के हिसाब से सेल पाए जाते हैं।